हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 है शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप। इसकी एक वीडियो हम पहले कवर कर चुके हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे ग्रुप करना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम फिर शुरू करेंगे। आज इसमें हम पढ़ेंगे जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। देखो इसमें हमने क्या बोला, हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर जैसे होता है ना, शेकर होता है आपका दो चीज़ों को मिलाने के लिए। जैसे मान लिया दूध के अंदर मान लिया चीनी मिलानी है या कुछ, तो एक शेकर होता है जिसकी हेल्प से हम उसको मिक्स कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर सामान डाल के, दूध और चीनी डाल के उसका ढक्कन बंद करके उसको हिला सकते हैं। टम्बलर इस टाइप से हो सकता है, या दो चीज़ों को मिलाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई टम्बलर को बनाते हैं तो किसी कपड़े को क्यों यूज़ नहीं करते। ठीक है, आगे है रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। देयरफॉर वुड इट बी सिली इफ वी वर टू टेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास। देखो इसने क्या बोला, देखो नीचे एक डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिखा रखा है, अगर ये क्लॉथ टम्बलर हो, अगर ये हम टम्बलर को कपड़े से बनाएं तो हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी होगी। जैसे हमने मिक्स करने के लिए क्या किया, हमने एक गिलास से दूध या जो भी है लिक्विड आपने इस दूसरे टम्बलर में डाल दिया। डालने के बाद देखो अगर कपड़ा है तो उसमें से नीचे आपको ये दिख रहा है, नीचे जो उसके लिक्विड की ड्रॉप्स हैं वो बाहर आ रही हैं, यानी कि जो हमने लिक्विड डाला है वो सारा स्प्रेड आउट हो जाएगा इससे। तो ये इसको कंट्रोल या इसको कंटेन नहीं करके रख सकता। ठीक है, इसी वजह से हम कपड़े से टम्बलर को नहीं बनाते हैं। तो इसने क्या बोला, इसने बोला व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर। क्या बोला इसने, अगर हमें टम्बलर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, या तो ग्लास यानी कि कांच, प्लास्टिक या कोई मेटल, लोहे का या सिल्वर का किसी तरीके के। ठीक है, जो कि दैट विल होल्ड वाटर, जो पानी को अपने अंदर मतलब कंटेन करके रख सके। ठीक है, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल। इसी तरीके से इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। पेपर लाइक यानी कि कागज़ के टुकड़ों से या कागज़ के चीज़ों से हमें कुकिंग वेसल नहीं बनाने चाहिए। कुकिंग मतलब खाना पकाने के लिए वाले जो बर्तन होते हैं वो कागज़ के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको स्टोव पे या गैस पे रखोगे वो बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें मटेरियल की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, फिर है वी सी देन दैट वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो हमें पता चला कि हम वो मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी हमें पता है और ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो व्हाट वी आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। कुछ प्रॉपर्टी इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर रखी हैं, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है।
तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है ऊपर, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखता कैसा है, उसका लुक कैसा है, ठीक है। तो अपीयरेंस में क्या आया, मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग जो मटेरियल हैं वो अलग अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी होती है वो लोहे से बिल्कुल अलग तरह से दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। जो लोहा होता है वो तांबे से अलग दिखता है, या एल्यूमिनियम से वो बिल्कुल उसकी जो वो शेप होती है, उसका जो कलर होता है वो अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ आयरन में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हों, कुछ गुण उनके एक जैसे हों। दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि लकड़ी के अंदर नहीं हो, ठीक है। एल्यूमिनियम में, कॉपर में, आयरन में कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं जो एक जैसे हों और वो लकड़ी के अंदर ना हो, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं कि वो क्या हो सकता है। एक्टिविटी नंबर 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या ये जो आपने पेपर मतलब कागज़, कार्डबोर्ड, गत्ता, वुड लकड़ी, कॉपर वायर तांबे की कोई तार, एल्यूमिनियम की शीट, एल्यूमिनियम की कोई भी चादर आप, या चौक, ये आपने चीज़ें इकट्ठी की। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई चमकदार दिख रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप। आपको क्या करना है, जो जो इसमें से शाइनी है उसको एक अलग से ग्रुप में डाल दो, ठीक है। ये इसने बोला। फिर इसने क्या बोला, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। अब जो टीचर ने क्या किया, हर एक मटेरियल जो आपने इकट्ठे किए थे उसको काटना शुरू कर दिया 2 पीस में। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। जो कटने के बाद जो सरफेस आया उसकी तरफ देखें। व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल अपीयर शाइनी। क्या जो अभी काटे गए हैं ऑब्जेक्ट, उनका जो नया सरफेस मिला है वो चमकदार है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन दैट शाइनी मटीरियल। उन मटीरियल्स को भी आप शाइनी ऑब्जेक्ट का जो आपने ग्रुप बनाया था ना, उसी में आप शामिल कर लो, ठीक है। डू यू नोटिस सच ए शाइनी और लश्यर। देखो, डू यू नोटिस सच ए शाइन और लश्यर। लश्यर का मतलब भी क्या होता है, चमक। लश्यर का मतलब भी क्या होता है बेटा, चमक। तो क्या आपने भी देखा बाकी मटेरियल्स में भी कोई शाइन या चमक आई है। कट दैम एनीवे, आप उसको किसी भी तरीके से काटो। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लश्यर। अभी आपको अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल्स को इस तरीके से काट के देखना है और एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर विद एंड विदाउट लश्यर, चमक वाले एक अलग लिस्ट में और बिना चमक वाले दूसरी लिस्ट में, ठीक है। इंस्टीड ऑफ कटिंग के अलावा यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लश्यर। तो ये कह रहा है सैंड पेपर को यूज़ करके, जैसे सैंड पेपर आप वो होता है, जैसे आयरन को जब जंग लग जाता है ना, तो जंग उतारने के लिए हम एक वो सैंड पेपर लेके आते हैं, उसको रब करते हैं, फिर वो जंग उतर जाता है और नीचे से जो नया आयरन होता है, मतलब ऊपर की वो परत उतर जाती है और नीचे से थोड़ी सी चमक वाला जो आयरन है वो निकलता है। तो इसने कहा आप भी क्या करें, सैंड पेपर को यूज़ करके उन मटेरियल्स को रब करके देखें और ये देखें क्या उनके अंदर कोई चमक आई है या नहीं आई है, ठीक है। जैसे देखो ये दिखा रखा है, ये एक पीस था, इसको काट दिया, काटने के बाद ये जो आपका सरफेस आया है ये यहाँ पे, इस सरफेस को आप देखें, ये देखो बाहर ब्लैकिश है लेकिन अंदर जो है ये सरफेस जो कटने के बाद आया ये कैसा है, थोड़ा वाइट सा, यानी कि चमक है इसके अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बात करते हैं मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। हमने क्या बोला, ये मटेरियल जिनमें चमक होती है यूजुअली मेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर्स डल। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो लूज देयर शाइन, उनकी चमक चली जाती है और वो डल दिखाई देते हैं, मतलब भद्दे से दिखाई देते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। हवा और नमी की वजह से उनके ऊपर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसी वजह से हम मटेरियल्स को जब काटते हैं तो फ्रेश जो नया अंदर से मटेरियल निकलता है ना, हम इसी वजह से उसकी चमक देख रहे थे। ठीक है, हमने यही बोला, अभी बोला when you visit an iron smith। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है when you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। तो आप किसी आयरन स्मिथ, लोहार की दुकान पे जाओ या किसी वर्कशॉप पे जाओ, तो वहाँ पे आप देखो जो भी वहाँ पे कटिंग होती है ना मटेरियल्स की, तो वहाँ देखो आप कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर चमक है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ये थी पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस, यानी कि हमें ये चेक करना है कि कौन सा मटेरियल है जिसमें लस्टर है और कौन सा लस्टरस नहीं है। अभी सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी हार्डनेस। तो हार्डनेस को एक बार डील करते हैं। अभी बोला व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस। जब आप अलग अलग मटेरियल को दबाते हो तो आप ये देखते हो सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस। कुछ एक मेटल्स या मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस करना, कंप्रेस मतलब दबाना, काफ़ी मुश्किल होता है। वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई इट टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। फिर आपने क्या लिया, कोई एक चाबी ली लोहे की और उससे अलग अलग मटेरियल के सरफेस को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। ठीक है, मटेरियल क्या लिए, वुड है, एल्यूमिनियम है, पत्थर है, मोमबत्ती है, चौक है, इस टाइप के मटेरियल आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए। ठीक है, तो इसमें से फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा यू कैन ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको स्क्रैच कर पाएंगे, जैसे मान लिया कैंडल थी, कैंडल को स्क्रैच कर लेंगे, चौक है, चौक को स्क्रैच कर लेंगे। ठीक है, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड आउट सो ईजीली। यानी कि हमने बोला कुछ एक ऐसे भी होंगे, जैसे जो मान लिया एल्यूमिनियम था, उसको हम स्क्रैच नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और इसीलिए हमने फिर क्या बोला, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल जिनको हम आसानी से कंप्रेस या स्क्रैच कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल, और जिन मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर पाते या स्क्रैच नहीं कर पाते उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फिर हार्ड। ओके, फिर इसने बोला फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन है उसको भी स्क्रैच किया जा सकता है, स्पंज को हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। स्पंज होता है जैसे एक फोम टाइप, ठीक है, फोम के जैसा, जिसको आराम से हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उनको सॉफ्ट बोलते हैं। लोहा है, लोहे को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं हार्ड। ठीक है, फिर हमने बोला इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। देखो इसने क्या बोला
तो अपीयरेंस में हमें क्या पता चला, मटेरियल कैसे हैं, लश्चरस हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, रफ़ हो सकते हैं, रफ़ मतलब खुरदरे, ठीक है, खुरदरे हो सकते हैं, स्मूथ एकदम से, मतलब जिनकी अपर लेयर बिल्कुल साफ, एक अच्छी से पॉलिश्ड जिसको हम बोल सकते हैं, स्मूथ सरफेस, वो भी हो सकते हैं। तो देखने से हमें ये प्रॉपर्टी पता चलती हैं कि वो किस टाइप का मटेरियल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, वो है सॉलेबल और इनसॉलेबल, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अभी आप अपीयरेंस तक करें, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डील करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।